भाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से बिकॉज हम तो आप में से ही हैं, फवाद भाई मीडिया टीम का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल भी सारा दिन हमारे लिए आजमाइश का दिन था। कभी हम फोरेंसिक लैब पहुँचते थे तो कभी हम उनके घर पहुँचते थे। इन्होंने हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वकला बरादरी की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की जो यहाँ पे आए। मैं ये अपील करती हूँ, मेरे मुल्क में अगर आइन और कानून है कि इस मुल्क में अगवा बंद किया जाए, ये तमाशा बंद किया जाए, या इस मुल्क में जो वकला हैं, फवाद ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, वो हमारे इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर भी थे, लेकिन वो एक वकील भी हैं जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले, उनके साथ इस तरह हम किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह की धमकियां भूल गए इलेक्शन कमीशन, खाली मुंशी के कहने पे आप माइंड कर गए। रोज़ाना आपकी माँ बहन करती थी मरियम नवाज, क्या आप भूल गए हैं? वो आपको उन्होंने एक नौकर से ज़्यादा का दर्जा कभी, बल्कि किसी भी आईनी ओहदे पे बड़े से बड़े बैठे हुए ओहदेदार को भी उन्होंने अपना ज़ाती मुलाजिम से भी कम तर ट्रीट किया। उस पे भी कभी आप लोगों की गैरत नहीं जागी। निहाल हाशमी ने किस किस तरह से गालम गलोच किया। उसके बाद सिटिंग आर्मी चीफ को जो कुछ उन्होंने बोला, सिटिंग DGI को जो कुछ मरियम ने बोला, मरियम के अब्बा ने बोला, आज वो मंजूर नज़र हो गए। हम ये अपील करते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए। हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आइन को मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दस समझते हैं, और उसकी पासदारी को अपना गरूर समझते हैं। डरे उस वक्त से कि जब 22 करोड़ 75 लाख लोग कानून को हाथ में लेने की बात करें, और क्यों नहीं करेंगे। आज मुझे फवाद भाई की फैमिली के चेहरे उतरे हुए नज़र आ रहे थे। आपको फवाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है काफ़ी महंगा पड़ा है, क्योंकि आप तो लोगों को, आपने वो चेहरा मुरझा के हमें दिखाना था कि मैं भी डर जाऊं, मेरी पार्टी भी डर जाए कि फवाद डर गया है। फवाद हलाल का बच्चा है, वो शेर माँ का बच्चा है, वो शेर है, वो नहीं डरेगा। डरना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, झुकना आपको पड़ेगा आईने पाकिस्तान के आगे। और हैरान कुन बात ये है, मेरी तो अपील आला अदलिया से है। आज सारा दिन कोर्ट कचहरियों के बाहर जिस तरह से अपीलें हो रही थी, आज बाबर अवान साहब ने, फैसल चौधरी ने जो बात की है, हमें शर्म आ रही है। क्या मेरा वतन अजीज कोई बनाना रिपब्लिक है? यहाँ पे क्या कोई आइन और कानून है? अगर है तो किधर है फिर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? वो कहते हैं मुंह से कपड़ा उतारे, वो फिर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें आला अदलिया बता दे कि हमारे दरवाज़ों पे आके जूते मत पटखाएं, यहाँ पे आके चीखो पुकार मत करें, यहाँ पे आके इंसाफ का तकाजा मत करें। अगर उनकी नहीं मानी जाती तो हमें बता दें। और मुझे एक बात बड़ी मेरा दिल खा गई कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी बात का असर नहीं लिया जाता। ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि अदालत का ये कहना कि फवाद चौधरी साहब कोई दहशतगर्द है। फवाद चौधरी ने मुंशी बोला है खाली, और उससे कहीं ज़्यादा 1000 दफ़ा मैं कहती हूँ वो मुंशी भी है, वो नौकर भी है। मेरे और अवाम के टैक्स के पैसे पे पलने वाला कैसे किसी जमात का नुमाइंदा हो सकता है? हम उसको समझते हैं मुंशी, और हम इस बात के ऊपर कायम हैं। फवाद चौधरी साहब कायम है, क्योंकि 22वें ग्रेड का ऑफिसर इस तरह नहीं कर सकता। उसको ज़रा सा अपनी इज्जत का अगर ख्याल हो तो वो ऐसे नहीं कर सकता। लिहाजा हम अपील करते हैं आला अदलिया से कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। कैसे इन्होंने गायब किया हुआ है? क्यों नहीं है किसी थाने के अंदर? हर जगह पे हमने उनको ढूंढा है, सारे हमारे लोग पीछे हैं। जो फवाद चौधरी है वो लावारिस नहीं है, हम उसके वारिस हैं। और उसने 22 करोड़ अवाम के हकूक की आवाज़ उठाई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी ये जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ कल जिस तरह से ये फोरेंसिक लैब पे पहुंची है, कल जिस तरह से उनके घर पहुंची हैं, आज ये बुज़दिल भगोड़े डर जाते। इसके बाहर लाखों का मजमा था, लाखों का मैं इसलिए कह रही हूँ कि हज़ारों लोग मौजूद थे। लाखों वो है जो एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन हमारे लीडर ने कॉल दी, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी नहीं बैठेगी, हम निकल आएंगे। आप डरे उस वक्त से। लिहाजा आप इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक की तरफ मत लेके जाएं, और हम ले जाने भी नहीं देंगे।
اور آخر میں मैसेज देती हूँ मुख्तदर हलकों को कि काफ़ी हो गया है। मेरा ख्याल है कि बर्बाद करने को तो कुछ बचा भी नहीं है। क्या आप फवाद चौधरी साहब को अंदर रख के कर लेंगे, क्या किसी और को कुछ करके लेंगे? मुल्क आपका बर्बाद आप लोगों ने कर दिया है, माशाल्लाह से मिलजुल के किया है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, ये चंद जिंदा जानें बची हैं इनका। आपने अब इस मुल्क का, मेरा ख्याल है कि हमारे दुश्मन भी हम पे हंसते होंगे। हमें इस मुल्क को, हम सबका साझा मुल्क है, ये किसी एक तबके का मुल्क नहीं है और ये माइट इज़ राइट अवाम होने नहीं देगी। और मैं एक आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगी कि याद रखो, भूखा शेर ज़्यादा अच्छा लड़ता है। आप इस मुल्क के लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन चुके हो। कल परसों से हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स के बाहर भी लंबी कतारें लग गई हैं। किधर गए वो मुंह जो बक बक मशीनें ऑन हो जाती थी? 12 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे उनको लगता था कि जैसे माशाल्लाह से दुनिया लुट गई है। आज आके बाहर सामना करो। और मैं तो हैरान हूँ, फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, फवाद को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, फवाद को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, फवाद को रिहा करो। और इस मुल्क में जो ये रवायत पड़ गई है कि जो जितना अच्छा ब्लैकमेल करेगा उसके आगे अगर कानून ने झुकना है तो हमें मजबूर ना करें। हमें फ़ख्र है कि हम आइन और कानून को की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले लोग हैं। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ने वाले लोग हैं। मरियम तड़ी लगाती थी, सब झुक जाते थे, हमें सब कुछ पता है। हमारी जुबानें मत खुलवाएं। और वो छोटी सर्जरी का जो कह के गई थी, वापस आई है तो उसने कहा मेरा तो 4 घंटे का बड़ा सर्जरा हुआ था। मैं ये कहती हूँ कि आप इस मुल्क में ये जो छोटी बड़ी सर्जरी का जो कल्चर है, ये जो बेशर्मी का कल्चर है, ये जो ढिटाई का कल्चर है, इसको अप्रिशिएट करना बंद करें। जो आयन और कानून को मानने वाले लोग हैं, हम मान जाएं उनको। हमारी कोई जंग नहीं है किसी के साथ, हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, मसला इस वतन अजीज़ का है। और मैं ये वादा करती हूँ फवाद भाई, जितने मेरे ज़िंदगी के दिन हैं, इंशाल्लाह हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। हम आइन की बालादस्ती तक ये जंग जारी रहेंगे। और मेरा ख्याल है, सोचते तो ज़रूर होंगे ये काफ़ी बेवकूफ़ों का टोला है, मैं तो ये इनको 100% बेवकूफ़ समझती हूँ कि एक फवाद ने एक दफ़ा मुंशी बोला, आपने अरेस्ट कर लिया। कितनी बेइज्जती हो रही है आप लोगों की। और हम बोलते रहेंगे, आप हमारी ज़ुबानें बंद नहीं कर सकते, हम ज्यादा शिद्दत से बोलेंगे। फवाद को रिहा करो, लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करती की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बगैरत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बगैरत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फवाद को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, फवाद को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो, फवाद को रिहा करो, फवाद चौधरी जिंदाबाद, फवाद चौधरी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आलम इमरान खान, वज़ीर आलम इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हम ये प्रोटेस्ट फवाद भाई की रिहाई तक किसी न किसी शक्ल में जारी रखेंगे। हमारी आवाज़ भी बंद नहीं होगी और हम इसमें शिद्दत भी लेके आएंगे।